everyone, वेलकम बैक टू फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो अब तक हमने बिगिनिंग से लेके पाइथन में फाइल हैंडलिंग तक के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अब हमारा टॉपिक फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग से हटके पिकल मॉड्यूल पे आ चुके हैं, यानी कि अब हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ़ाइल हैंडलिंग में 3 मोड्स होते हैं। एक टेक्स्ट मोड फाइल हैंडलिंग, एक होती है बाइनरी मोड और तीसरी होती है CSV। तीनों के लिए प्रोसीजर्स थोड़े डिफरेंट हैं, मगर मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहता है कि जो फाइल का डेटा है उसको रीड करना और जो डाटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फाइल में राइट करना। यानी कि अब तक हमारे प्रोग्राम जो आउटपुट डेवलप कर रहे हैं उनको हमने किसी फाइल में सेव करना है ताकि फ्यूचर में हम उन्हें कभी भी रीड कर सकें। तो इससे पहले जितने भी हम छोटे मोटे प्रोग्राम बनाते थे, फैक्टोरियल, पावर, सीरीज, सम, इस टाइप के जो प्रोग्राम्स थे, इनमें क्या होता था, आउटपुट जो आता था वो स्क्रीन पे आता था, प्रिंट हो जाता था, उसके बाद प्रोग्राम बंद, तो आपका आउटपुट भी गायब हो जाता था मेमोरी से। फाइल हैंडलिंग का मेन यूज़ यही है कि आपका जो डाटा बन के आएगा प्रोग्राम के थ्रू, वो डाटा आप कहीं सेव कर सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड खोलते हैं, अगर आप फाइल सेव नहीं करते हैं और आप कुछ लिखते हैं उसमें, तो वो इरेज हो जाता है जब आप MS वर्ड को बंद करते हैं, या लाइट चली जाती है, या आपके कंप्यूटर का बैकअप नहीं होता और वो बंद हो जाता है, तो आपका सारा डेटा इरेज हो जाता है, आप उसको दोबारा नहीं ले पाते। इसी तरह से एक्सेल में काम करते हैं, पेंट में काम करते हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं जिसमें फाइल्स बनती हैं, तो फाइल्स बनाने का पर्पज़ ही यही होता है कि आप उनको दोबारा से कभी भी खोल के उनका डाटा ले सकें और उनमें चेंजेस कर सकें, उनमें नया डाटा जोड़ सकें। तो पाइथन फाइल हैंडलिंग में भी हमने अब तक टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग करी है, जिसमें हमने सिंपल स्ट्रिंग्स को पाइथन टेक्स्ट फाइल में सेव करा है, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू टेक्स्ट फाइल में सेव करा है और उनको रीड करके देखा है। तो रीड करने के लिए हमने रीड लाइन्स यूज़ करा है, रीड लाइन और रीड लाइन्स इनको यूज़ करा है, और राइट करने के लिए राइट और राइट लाइन्स यूज़ करा है। आपने पिछले वीडियो में, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे मेरे पाइथन लर्निंग में, तो जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है उसमें पाइथन टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का पूरा डिस्कशन हुआ है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, अब पाइथन में बाइनरी फाइल हैंडलिंग में हम पढ़ रहे हैं। बाइनरी फाइल हैंडलिंग के लिए हमको कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है? पिकल मॉड्यूल। जी हाँ, ये पिकल मॉड्यूल आपको एक और इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप पाइथन फाइल हैंडलिंग कर पाएंगे। चलिए, ब्रीफ हिस्ट्री तो हो चुकी है अब तक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पिकल मॉड्यूल किस काम आता है, आपको कुछ एक डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। पाइथन पिकल मॉड्यूल इज़ यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। Any object in Python can be pickled so that it can be saved on the disk। अब आप समझ लीजिए कि सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग अब पाइथन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। जब आप कोई लिस्ट का डाटा होता है, टुपल का डाटा होता है, सेट का डाटा होता है या डिक्शनरी का डाटा, ये चारों डाटा जो हैं हम कहते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट्स। पाइथन कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर हम उनको सिंपल वर्ड्स में पाइथन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो पाइथन ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो स्ट्रिंग को छोड़ दें हम, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, टुपल वगैरह, इनको हम कहते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट्स। अब इनमें इनका डाटा फाइल्स में पहुंचाना है और फाइल्स से उठाना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, यानी ये टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग की तरह इजी नहीं होता है। तो हम सिंपल रीड लाइन, राइट लाइन से काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमको एक नया मॉड्यूल चाहिए जिसका नाम है पिकल मॉड्यूल। अभी हम दिखाएंगे कैसे करते हैं इसको। इसके लिए हम लिखते हैं import pickle और pickle.dump और pickle.load, इनसे काम लेते हैं। अब आता है कि सीरियलाइजिंग क्या होता है। सीरियलाइजिंग का मतलब डिक्शनरी, लिस्ट, टुपल को बाइट फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी में भेजना। समझे आप? सीरियलाइज का मतलब है आपकी जो डिक्शनरी है या लिस्ट है उसको इस फॉर्म में भेजना जिसको हम बाइट फॉर्म कहते हैं, ताकि वो
किसी फाइल में स्टोर हो सके। तो यहाँ पढ़ भी लेते हैं, serialize an object so that it can be written to a file. Pickling is a way to convert, यानी serializing is a way to convert an object, for example list, dictionary, into a character stream. एक कैरेक्टर स्ट्रीम में इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाए ताकि ये हमारी फाइल में स्टोर हो सके और उसके बाद उसी कैरेक्टर स्ट्रीम को वापस लिस्ट और डिक्शनरी में कन्वर्ट करना डीसीरियलाइजिंग कहता है। तो सीरियलाइजिंग का मतलब है कन्वर्ट अ लिस्ट एंड डिक्शनरी इनटू अ कैरेक्टर स्ट्रीम, एंड डीसीरियलाइजिंग का मतलब है टू रिकंस्ट्रक्ट डिक्शनरी एंड लिस्ट फ्रॉम ए कैरेक्टर स्ट्रीम। तो कैरेक्टर स्ट्रीम को हमने फाइल में पहुंचाना है, उससे पहले पिकल करना पड़ेगा और उसके बाद जब उस फाइल से हम डाटा को दोबारा से रीड करेंगे तो उसको डीसीरियलाइजिंग कहेंगे, वो भी पिकल से होगा। तो इसमें सिर्फ 2 फंक्शन चलाने हैं आपने, कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब तक टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में तो आपने कितने फंक्शन चलाए हैं? कम से कम 5 फंक्शन चलाए हैं, रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स, राइट, राइट लाइन्स। अब आपको इतने सारे फंक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 फंक्शन, एक है डंप DUMP और दूसरा है लोड LOAD। इनसे आपका काम बन जाएगा। तो इस सेक्शन में हम सिर्फ अभी पाइथन के डंप मॉड्यूल को और डंप फंक्शन को सीखते हैं। डंप मॉड्यूल क्या करेगा, डंप फंक्शन क्या करेगा, पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन क्या करेगा? ये आपकी डिक्शनरी और लिस्ट और टुपल को फाइल में भेज देगा। क्या करेगा डंप? डिक्शनरी, लिस्ट और टुपल जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनका डाटा एक फाइल में भेज देगा जो हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी। और अगला जो है वो है लोड। तो लोड क्या करेगा? उसी डाटा को जो अभी हमने डंप करा है उसी फाइल से उठा के आपको स्क्रीन पे दिखा देगा। तो डंप का क्या काम है? डंप का काम है सीरियलाइज करना और लोड का काम है डीसीरियलाइज करना। मगर एक शर्त है, इस शर्त को आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फाइल खोलनी पड़ेगी WB मोड में। ये लिखा है नीचे सबसे लास्ट में, आप देखिए WB यानी राइट और B फॉर बाइनरी। अब तक हमने राइट और टेक्स्ट करा है, WT करा है, जिसमें T लिखने की ज़रूरत तो होती नहीं थी क्योंकि T का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होता है टेक्स्ट। तो WT लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम W लिखते थे। अब WB लिखेंगे क्योंकि B फॉर बाइनरी, ये बाइनरी फाइल है। तो फाइल बाइनरी मोड में खुली होनी चाहिए, अदरवाइज़ पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन काम नहीं करेगा। अभी आप इसको ज़्यादा डीपली कंसर्न मत होइए, अभी पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोड मॉड्यूल क्या करेगा? जो आपने अभी डंप करा है डाटा उसको रीड करेगा, रीड करके आपको लिस्ट में या डिक्शनरी में वापस कर देगा। उस लिस्ट या डिक्शनरी को आप जब चाहे प्रिंट कर सकते हैं। तो लोड जो है उसके लिए भी एक कंडीशन है। लोड के लिए कंडीशन क्या रहेगी? फाइल बाइनरी मोड में और रीड मोड में खुली होनी चाहिए। डंप के लिए WB और रीड के लिए RB, अदरवाइज़ डाटा ना तो रीड हो पाएगा ना राइट हो पाएगा। तो इतना सब करने के बाद अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने पहले से आपके लिए तैयार रखा है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? एक हमारी लिस्ट है। पहले तो हमने सबसे पहली लाइन में लिख दिया इंपोर्ट पिकल। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पिकल नाम के फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ़ डेटा नाम की एक लिस्ट बनाई, नहीं, नंबर ऑफ़ डेटा नाम से हमने नंबर ऑफ़ डेटा इनपुट कराया, यानी आप कितना डाटा डालना चाहते हैं। आपने लिख दिया 5 तो 5 बार लूप चलेगा, 6 तो 6 बार लूप चलेगा, ठीक है। डेटा नाम की क्या बनाई? एक लिस्ट। देखिए लिस्ट के लिए 2 ब्रैकेट की ज़रूरत होती है, तो ये क्या बन गई? एम्प्टी लिस्ट बन गई डेटा नाम से। आपने मान लीजिए नंबर ऑफ़ डेटा में डाल दिया 10, क्या डाला? 10, तो लूप चलेगा कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक, क्योंकि रेंज 10 का मतलब होता है 0 से 9। तो 0 से 9 कितने हुए? 10 हो गए। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा। और लिस्ट में डाटा क्या हो रहा है? अपेंड हो रहा है। लिस्ट में डाटा क्या हो रहा है? अपेंड हो रहा है।
इस लूप के थ्रू आपका डाटा इनपुट हो रहा है प्लस वो डाटा अपेंड हो रहा है लिस्ट में। तो आपकी एक लिस्ट में 10 वैल्यूज़ आ चुकी होंगी, करेक्ट। तो अब एक लिस्ट तो तैयार हो गई है। अब तक तो आपने ये जो काम करा है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें 10 डाटा हैं। अब यहाँ से है वो असली काम। अब आपने ओपन फंक्शन यूज़ करा, जैसे हम करते ही हैं, फाइल खोलते हैं, फाइल का नाम रख दिया इम्पॉर्टेंट, कुछ भी रख सकते हैं आप। WB ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि W का मतलब राइट, अब हम डाटा भेजने वाले हैं फाइल में, B स्टैंड फॉर बाइनरी। तो अब हमने पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन यूज़ करा। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट है वो ऑब्जेक्ट जिसका डाटा भेजना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट है, दूसरा पैरामीटर है वो फाइल ऑब्जेक्ट जिसमें ये डाटा जाने वाला है। तो फाइल ऑब्जेक्ट हो गई फाइल और लिस्ट हो गई डेटा। तो डेटा कॉमा फाइल को हमने पिकल के डंप फंक्शन से भेजा। क्या हुआ होगा, अब फाइल को हमने बंद कर दिया है। तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट नाम की एक फ़ाइल बन गई हार्ड डिस्क में, उसमें लिस्ट का डाटा पहुंच चुका है। तो इम्पॉर्टेंट नाम की फ़ाइल को आप पीछे से जाके खोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी क्योंकि बाइनरी फाइल है, आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे और बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल होती भी नहीं है। और उसमें आप अगर गलती से कुछ करेक्शन कर देते हैं अपना मैनुअली तो वो बेकार हो जाएगी। तो चलिए इसको हम चलाते हैं। ये पूछ रहा है कितना डाटा आपने डालना है। मैंने डाल दिए 4 डाटा। पहला डाटा डाला 23, 56, 89, 70, 4 डाटा डाल दिए मैंने, करेक्ट। उसने मुझसे पूछा कितना डाटा डालना है, मैंने कहा 4। उसने 4 वैल्यूज़ पूछी इस लूप के थ्रू। वो 4 वैल्यूज़ किस में चली गई, डाटा में चली गई। डाटा को मैंने फाइल में पहुंचा दिया डंप से। अब ये डाटा तो पहुंच चुका होगा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डाटा वहाँ पहुंचा है नहीं पहुंचा। तो मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम के थ्रू उसी डाटा को मैं रीड कर रहा हूँ। देखिए इम्पोर्ट पिकल लिखा। इम्पोर्ट पिकल लिखने से क्या हुआ, पिकल मॉड्यूल आपके फाइल प्रोग्राम के साथ जुड़ गया। उसी फाइल को मैंने दोबारा खोला इम्पोर्टेंट को RB से। RB का मतलब रीड बाइनरी। अब आपका जो डाटा है वो रीड करने जा रहे हैं हम किस फाइल से, इम्पोर्टेंट नाम की फ़ाइल से। अब पिकल का कौन सा फंक्शन यूज़ किया, लोड फंक्शन। इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, आपको किस फाइल से डाटा लोड करना है। तो आपने फाइल का नाम बता दिया FILE, वहाँ से डाटा रीड हो गया, किस में पहुँच गया, डेटा में। तो डेटा क्या बन गया, एक लिस्ट बन गई। डेटा क्या बन गया, लिस्ट बन गई। अब उस डेटा को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। एक एक करके डेटा लिस्ट से उठ रहा है और वो डेटा प्रिंट हो रहा है। इस लूप को समझ लीजिएगा, कोई ख़ास काम नहीं है, पहले भी लूप हमने बनाए हैं। आप एक लिस्ट का डाटा कैसे लिखते हैं, फॉर आई इन एल लिखते थे, ये वही है फॉर आई इन एल, एक तरह से वैसे ही चल रहा है। फॉर आइटम इन डेटा, एक एक डाटा को उठा रहा है और उसको थोड़ा सा स्टाइलिश करके प्रिंट कर दे रहा है। स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, हो गया है। अब इसको चला के देख लीजिए, ये देखिए शोइंग द पिकल डेटा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लिखा है, ये लिखा है शोइंग द पिकल डेटा, वो ये आ गया, देखिए शोइंग द पिकल डेटा। इसके बाद ये प्रिंट लिखा है द डेटा इज़, ठीक है, द डेटा इज़, द डेटा इज़, द डेटा इज़, ये आंसर आ गया। यानी कि बाइनरी राइट और बाइनरी रीड आपने करके देख लिया। ये तो हो गया लिस्ट को कैसे आपने पिकल करना है। अब मैंने एक एग्जांपल और बनाया है। इसमें मैंने एक डिक्शनरी को सेव करके दिखाया है। डिक्शनरी को कैसे सेव करते हैं, पहले तो एक इंपोर्ट पिकल लिख लिया, एक डिक्शनरी बना ली। इस डिक्शनरी में 3 कीज़ हैं। पहली की है 1, दूसरी की है 2 और तीसरी की है 3। 1 की जो है उसकी वैल्यू है 6, दूसरी जो की है उसकी वैल्यू है 2 और तीसरी जो की है उसकी वैल्यू है F। फिर से फाइल को खोला, ठीक है, फाइल का नाम रख दिया dict.pickle। अरे इतना बड़ा नाम मैंने इसलिए रख दिया कि कुछ भी हो सकता है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। WB स्टैंड फॉर राइट बाइनरी। वही डंप फंक्शन यूज़ करा, पहला हो गया डिक्शनरी और दूसरा हो गया फाइल का नाम D,F1, करेक्ट। D जो है वो डिक्शनरी, F1 जो है वो फाइल, इनको मैंने डंप कर दिया। इससे डाटा किसमें पहुंच गया होगा, dict.pickle नाम की फाइल में पहुंच गया होगा।
उसी फाइल को दोबारा खोला आरबी से, डाटा को रीड करा मैंने लोड फंक्शन से, किस में रीड किया, डी में, और डी को प्रिंट कर दिया। अब इसको चला लीजिए, ये देखिए करेक्ट। तो अब तक आपने देख लिया है कि कैसे पाइथन पिकल मॉड्यूल काम करता है और कैसे पाइथन की बाइनरी फाइल काम करती है। सीरियलाइज का मतलब है लिस्ट और डिक्शनरी या टुपल का डाटा को कैरेक्टर स्ट्रीम बना के फाइल में भेजना, और डी सीरियलाइज का मतलब होता है उसी कैरेक्टर स्ट्रीम डेटा को वापस लिस्ट और डिक्शनरी या टुपल में कन्वर्ट कर लेना। तो इस प्रोग्राम को आप एक दो बार अपना खुद बनाइए, चलाइए, समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। थैंक यू।